खास कार्यक्रम बॉडी टॉक में मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज की जिसे विश्व की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शख्सियतों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि भारतीय राजनीति में पर्दे के पीछे से हर वो फैसला इसी शख्सियत की तरफ से लिया जाता है जो सरकार और देश से जुड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम एक्सपर्ट से तो जानेंगे ही, लेकिन आम लोग सोनिया गांधी के शरीर की भाषा के बारे में क्या सोचते हैं वो पहले देखते हैं। सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट पीएस राठौर। मिस्टर राठौर, स्वागत है आपका। थैंक यू श्वेता। तो सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज को एज अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कैसे देखते हैं? श्वेता, एक हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि बॉडी लैंग्वेज में मेन जो पॉइंट है, जो राइट है वो फ्यूचर का है, लेफ्ट है वो पास्ट का है, एंड फीमेल आर जनरली लेफ्ट ओरिएंटेड। सोनिया गांधी हर डिसीजन लेने के पहले लॉजिक को यूज करती हैं, क्योंकि पास्ट को रेफरेंस पे लेती हैं, बिना सोचे नहीं करती, और इसी तरह से वो निर्णय लेती हैं जो कि पास्ट को यूज करके है। इनकी फिजियोलॉजी की एक सबसे बड़ी देन है। साल 1968 में जब इटली से एक शर्माती सकुचाती नाजुक सी लड़की बहू बनकर भारत आई तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर कांग्रेस की राजनीति की सूत्रधार बन जाएंगी। आइए देखते हैं उस वक्त की सोनिया की बॉडी लैंग्वेज। अगर हम देखें तो बिल्कुल नई नवेली जो दुल्हन होती है, जो शर्मिलापन होता है वहाँ यहाँ दिख रहा है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के पॉलिटिक्स में जाना है। सर, एक सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया जाने ना माने, हम जो देख रहे हैं उसमें देखिएगा, उस समय इनको तो कन्विक्शन होगा कि हिंदुस्तान की एक ऐसी फैमिली है जिसमें पॉलिटिकल चीजें हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी चीज आप देखिएगा, इसमें जो इनका कल्चर है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो इटली का कल्चर है, दोनों में बहुत अंतर है, ह्यूज डिफरेंस। बट सी इज एक्सेप्टिंग दैट, सी इज वेरी, अगर ये एक्सेप्टिंग नेचर के नहीं होती तो ये इंडिया नहीं आती। तब इंडिया इतना उन्नत देश नहीं था जितना आज है। तो ये इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है जो इनके ब्लड में है, इनके फिजियोलॉजी में है, इनके बॉडी में है, जिनको ये एक्सेप्ट करके आगे चल रही है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो जहाँ पर ये साइन कर रही हैं तो जैसे जैसे इनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वैसे कर रही हैं, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट नजर आती हैं। कुछ फिजियोलॉजी, फीमेल फिजियोलॉजी में आमतौर पर देखा जाता है, जब फीमेल सरेंडर कर देती हैं तो उस समय वो अपनी चीजें नहीं रखती। वो तो थोड़े दिन के बाद फीमेल फिजियोलॉजी में आता है, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद एक दिन अचानक पूछती है कि मैंने सब कुछ आपके लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये अभी उस स्टेट ऑफ फिजियोलॉजी में है जहां वो जो कहो वो कर रही है, सेक्रीफाइसिंग स्टेट ऑफ माइंड। आप देखिएगा इस स्टेज में क्या होता है, कंधा नीचे होता है, कंधा शोल्डर गोज डाउन, आपने देखा होगा, शोल्डर गोज डाउन एंड शोल्डर के अलावा हेड गोज डाउन, राइट हैंड मूव्स, लेफ्ट हैंड गोज डाउन, और ये सबमिसिव मोड होता है और ये ओपननेस का साइन है। आप देखिएगा खास करके सोनिया गांधी के कंप्लीट फिजियोलॉजी में देखिएगा, जब भी आमतौर पर फिजियोलॉजी में जब हम ऐसे हाथ ऊपर रखते हैं इसका मतलब हम एनर्जी को एक्सर्ट करते हैं नीचे, जो हम ऐसे करते हैं तो हम उनसे एक्सेप्ट करते हैं। सोनिया गांधी में आप देखिएगा जब भी वो बात भी करती हैं या हाथ भी किसी से मिलाती हैं, ऐसे करके नहीं मिलाती, ऐसे करके मिलाती हैं, मतलब सी इज वेरी ओपन टू एक्सेप्ट द चेंज। अगर यहाँ पर हम देखें तो वो चीजें जिन्होंने इटली में कभी नहीं की वो यहाँ कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं इंडियन कल्चर को। और बहुत खुशी के साथ। ये सबसे बड़ी चीज इनकी कल्चर, सोनिया गांधी की एक सबसे बड़ी कल्चर की बात है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम देख रहे हैं, पर्टिकुलर क्लिपिंग में जो हम देख रहे हैं, आप उस पर देखिएगा कि इनका जो फिजियोलॉजी है, सर झुका हुआ है, आंखें झुकी हुई हैं और फेस में लालिमा है, और चेहरा पे जो मुस्कुराना है, जो मुस्कुराहट है, उसके कारण जो आप दांत तक आप देखिए, ये कंप्लीट सबमिशन का एक ऐसा एक्सेप्टेंस का रूप है जो शायद ही आपको देखने को मिलेगा, खास करके जब आप किसी बाहर के कंट्री में जा रहे हैं। एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट इज दिस। 1999 में जब वो नेता प्रतिपक्ष बनी तब किसी मंझी हुई राजनीतिज्ञ की तरह पेश आई। पहली बार सोनिया का वो चेहरा नजर आया जो किसी ने पहले नहीं देखा था। अपने अंदाज से सोनिया ने दिखा दिया कि अब राजनीति में वो किसी से पीछे नहीं। चलिए उस दौर के उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। अब मैं देश की बात करती हूँ,
भाषा और शैली की बात करते हैं, जब मैं लोगों की दुख तकलीफों की बात करती हूँ, ये मेरे ऊपर निजी आरोप लगाते हैं। Escorting to Kandahar men who have been imprisoned because of their crimes will not, I repeat, be easily erased from the mind of our people. सबूत के तौर पर मैंने सरकार के ही दस्तावेजों, CAG और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्टों का इस्तेमाल किया। तो पहली बार यहाँ पर सोनिया का वो अंदाज दिखा जो पहले नहीं दिखा था। एक मंझी हुई राजनीति के, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में वाजपेयी सरकार में सामने आई। अपोजिशन लीडर के तौर पे जब आई तो उनमें एक एक्युमुलेटेड एनर्जी था, और फिजियोलॉजी में जब जेस्चर बोलता है तो दिल से बोलता है। और आपने इस वीडियो क्लिपिंग में जब हम लोग देख रहे हैं, आप देखिएगा कि ये ऐसे बोल रही है जो पूरी एनर्जी, पूरी जो ट्रूथ, जो पूरी सैटिस्फैक्शन के साथ बोल रही है। क्योंकि जब ये बाहर रही थी तो इन्होंने ऑब्जर्व किया हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। तो और ये अंदर ऑब्जर्व कर रही थी काफी पहले से, पूरी अच्छी तरह से ऑब्जर्व। से लोग कहते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के कहने से राजीव जी के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स को नकार दिया और बच्चे या हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, ये वाली बात आ गई। इन सारी चीजों को इन्होंने चैलेंज करके फिर से पॉलिटिक्स में आई और अच्छी तरह से अपने पार्टी को लीड किया। जितना हारना राजनीति की अपनी चीजें होती हैं। इनकी फिजियोलॉजी में ये जो बातें आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक्सेप्टेंस से पास आ रही है, और इनकी फिजियोलॉजी अभी बता रही है कि मैं राजनीति में इन्वॉल्व हूं और इन्वॉल्व होने के लिए आई। अगर यहाँ पर देखते हैं तो उंगली उठाई हुई इन्होंने अपने राइट हैंड की, बहुत अग्रेसिव नजर आई यहाँ पर। एग्रेशन, सोनिया गांधी के चीज में एग्रेशन तो सब आपने बहुत पहले से देखा होगा, और ये एग्रेशन बड़े कैलकुलेटेड है। ये नहीं है कि एग्रेशन में कुछ भी बोल जाती हैं, ऐसा नहीं है। इनकी फिजियोलॉजी बहुत बैलेंस्ड है। आप एक बात गौर करके देखिएगा, ये जो भी बोलती हैं वो बहुत नपे तुले बोल के होती हैं। एक्साइटमेंट में आप एक भी इनके स्टेटमेंट नहीं देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है? देखिएगा, ये कंट्रोल्ड इमोशन फिजियोलॉजी है। ये जो इमोशन आप फेस को देखिएगा, एक कंट्रोल, जो भी चल रहा है अंदर चल रहा है, आउटबर्स्ट नहीं हो रहा है। आउटबर्स्ट नहीं, अंदर है, अंदर ही चल रहा है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, अगर सोनिया गांधी के एक फीचर होगा, इस तरह की पर्सनालिटी, इस तरह की बॉडी के एक फीचर होता है, लाइक ये फिजिकल वर्क बहुत करते हैं। फिजिकल जो वर्क होता है, वॉकिंग हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, रनिंग हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, बहुत फिट भी रहती है। हाँ, ये रहती है, ये आदत है इनकी। ये आदत की ये जो कॉम्बिनेशन है, ये विजनरी कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिन्ड है। इनके ऊपर छोटी छोटी चीजों से कुछ नहीं। आप खुद को देखिए, हिंदुस्तान में पर्सनल अटैक अगर किसी के ऊपर किया गया होगा तो सबसे ज्यादा इनके ऊपर किया हो गया। एंड शी हैज फॉट एवरीथिंग सो वेल कि आज की जनता ये मानती है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं करना कि मेरी सीट रहेगी या नहीं रहेगी। आप देखिएगा, दिस इज लाइक ए कॉर्पोरेट इज हैंडलिंग द पार्टी। प्रधानमंत्री को तुम जो कर रहे हैं तुम करो, दिस इज योर वर्क, यू बी फ्री। जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो मैं हैंडल कर रही हूँ। सोनिया ने अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें त्याग की मूर्ति का तमगा दिलाया। विपक्षियों ने भले ही से ढोंग कहा, लेकिन कांग्रेस को पीठ थपथपाने का मौका जरूर मिल गया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब यूपीए को बहुमत मिला तो लगा कि अब देश की बागडोर सोनिया संभालेंगी, लेकिन सोनिया आगे आई और कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। चलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये अंतरात्मा की आवाज थी या कुछ और। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर सकती हूँ।
क्या लग रहा है, अंतरात्मा से वाकई आवाज आ रही है या कुछ और चल रहा है अंदर? देखिए, ये जो एनवायरनमेंट के अनुसार है, जिनको देखा गया, तो उस समय जो बातें कही गई कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो जहां तक मैं एक फिजियोलॉजी की तरह मैं जानता हूं कि जो ये कह रही हैं वो दिल से कह रही हैं कि मुझे नहीं करना, तो मुझे नहीं बनना, तो नहीं बनना। कानूनी दाव पेच में ना जाकर के हम सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि उस समय इनका अपना निर्णय था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, वजह चाहे जो भी हो, उसे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। स्ट्रॉन्ग शख्सियत के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, ये लेती हैं और लेके ही चलती हैं जी। ये सच्चाई है जी। अगर हम यहाँ पर देखें तो जीत की खुशी, जब ये 2004 में यूपी को बहुमत मिला तो बहुत खुशी नजर आ रही है उनके फेस पे। वैसे भी नेता प्रतिपक्ष के बाद सीधे आपको सत्ता में आपकी पार्टी आ रही है तो वो खुशी दिख रही है। जो पेन इन्होंने झेला है वो शायद यहाँ पे थोड़ा कम होता दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे जो इनका निर्णय है कि मुझे पार्टी को संभालना है, पहली बार सोनिया गांधी एज ए लीडर इतनी स्ट्रांग दिखी, इतनी स्ट्रांग इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम, इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस, इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। तो ये इनकी स्ट्रांग शख्सियत। मैं पहले भी बॉडी टॉक में बोल चुका हूं कि जो फीमेल होती है वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर होती हैं, या जब वो टास्क एंड दे डोंट लिसन, वो किसी के ज्यादा नहीं सुनते और डिस्टेंस पूरा मेंटेन करके रहते हैं। इमोशन, आमतौर पे कहा जाता है कि फीमेल आर वेरी इमोशनल, बट जो फीमेल लीडर बन जाती हैं वो इमोशन से बहुत दूर दूर हो जाती हैं और पब्लिक में आम जनता, आम लीडर के साथ ये इमोशन को काफी कंट्रोल करके इनके फेस पे देखेगा जीतने के बाद वो खुशी झलकती है और वो खुशी नजर आती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत स्माइलिंग फेस दिख रहा है। कंट्रोल, एब्सोल्युटली कंट्रोल। यूपीए के घटक दलों से जुड़ा हुआ हर आखिरी फैसला सोनिया लेती हैं, लेकिन फिर भी आमतौर पर कभी किसी सहयोगी दल के साथ सोनिया का प्रत्यक्ष रूप से कोई मतभेद सामने नहीं आता है। कैसे मैनेज करती हैं सोनिया? ऐसा क्या है उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो सबको साथ लेकर चलने में उनकी मदद करता है? जानते हैं इस क्लिप के बाद। और कैसे सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज उनको हेल्प करती है सबको साथ में लेकर चलने में? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज है कि इनको इतना पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। ये एक डिसीजन होता है। स्ट्रैटेजी में हम इसको कहते हैं कि अगर हमें आउटकम पता हो तो इनपुट का मात्रा हम डिसाइड कर सकते हैं। इनकी एक फिजियोलॉजी है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसलिए देखिए, जब ये हाथ मिला रही हैं तो भी ये कंपोज है, उस समय स्टिफ है कि डिसीजन क्या है। जब वो बातें कर रही हैं तो उनको पता है कि उनको क्या बोलना है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर चुके हैं उनके पास क्या है। और जब हम डिसाइड करते हैं और डिसीजन के बाद हम बातें करते हैं तो हमें पता होता है कि मेरी फिजियोलॉजी क्या बोल रही है। हमारे कण कण में होता है, बहुत कंपोज नजर आती है, वेरी 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 वेल कंपोज्ड। एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करती है, कहीं इसकी वजह वो कल्चरल डिफरेंस तो नहीं है? हाँ श्वेता, देखो, जहां तक सवाल है, इफ यू गो टू द डेनमार्क तो पीपल बहुत क्लोज से बात करते हैं। यू गो टू द यूके, पीपल आपके स्पेस में तब तक इंटरफेरेंस नहीं करते जब तक आप उनको अलाउ नहीं करते। वो जो पर्सनल प्रॉक्सिमिटी है उसकी हमेशा केयर करते हैं। यूरोपियन, चूंकि ये यूरोपियन कंट्री से हैं एंड यूरोप में लोग हमेशा जो प्रॉक्सिमिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आमतौर पे देखा गया है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, जो हमारी इंटीमेट होता है उसका डिस्टेंस बहुत ही क्लोज होता है। जो हमारा पर्सनल होता है अलग होता है, सोशल होता है अलग होता है, पब्लिक होता है अलग होता है। सोनिया जी को ये बात अच्छी तरह से पता है कहाँ मुझे इंटीमेट रिलेशन मेंटेन करना है, कहाँ मुझे पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना है, कहाँ मुझे सोशल रिलेशन मेंटेन करना है, एंड शी इज वेल अवेयर ऑफ दिस। वो राजनीति से इतर कई बार ऐसी बातें करती दिखती हैं जो उन्हें सीधे लोगों से कनेक्ट करता है। आइए एक ऐसी क्लिप देखते हैं और फिर पड़ताल करते हैं। मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करती हूँ जिसमें एक भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी। दिस विजिट इज गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बंक माय स्कूल पॉलिटिक्स फॉर अ फ्यू आवर्स। I wish I could bunk a few days here with you all.
बहुत कनेक्टिंग और खास करके वर्ड्स की जहाँ सिलेक्शन की बात है, ऐसे वर्ड्स चूज करती हैं जो कनेक्ट करे सीधे उनको सामने वाले से। देखिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें गेस्चर, पोस्चर, टोनालिटी एंड जो शब्द बोला जाए वो कितना रेलिवेंट है वो बहुत मायने रखता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो आप यहाँ देख रही हैं, जब सोशल गैदरिंग में जाती हैं तो वो सोसाइटी की बन के ये बात करती हैं, ये सोनिया गांधी बन के बात नहीं करती और ये बड़ा नेचुरल सा होता है। जब आपने वहाँ अभी हम देख रहे हैं वहाँ पे जब वो कैंपस में बोल रही हैं तो अब बंक करने की बात कर रही हैं, क्योंकि ये वर्ड को कॉलेज बॉय अच्छी तरह से समझते हैं। आज आप स्कूल में जाके बोलें कि बंक करने में कितना मजा आता है तो हर हाथ ऊपर उठेगा। इज ओनली बिकॉज ही नोज कि कहाँ पे कितना और कैसे मुझे अपनी फिजियोलॉजी को, अपने वर्ड्स को, अपने वर्बल टोनालिटी को यूज करना है। बिहार यूपी में जी जान से जुटने के बाद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या रही उसके बाद सोनिया की बॉडी लैंग्वेज, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक। विधानसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया जब भी सामने आती हैं, बिना किसी लाग लपेट के हार स्वीकार करती हैं। विनम्रता के साथ, फ्लैट एक्सप्रेशंस के साथ हार के कारण को सामने रखती हैं। क्या कहती है उस वक्त उनके शरीर की भाषा, जो उनके दिल में होता है, जानते हैं इस क्लिप के बाद। The results, of course, indicate that our party has to start from scratch. वैसे उत्तर प्रदेश में संगठन कमजोर है, ये मेन मुद्दा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत नाराज थे और विकल्प उन लोगों के सामने समाजवादी पार्टी थी। मिस्टर राठौर यहाँ पर बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी हार को स्वीकार कर रही हैं। क्या सचमुच दिल के अंदर वही चल रहा है या प्लान्ड है? देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि ये इसमें स्ट्रैटेजी में एक बात बोली जाती है कि आपको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि आपने जो एक्शन लिया उसका रिजल्ट क्या मिला। तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी इनके कहने के बाद पूरी जान लगा दिया था, क्योंकि ये लोग डीपली कनेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश से और इतना बड़ा जो डिफीट इमेजिन नहीं किया था, तो इन लोगों ने टाइम लिया। और सिंस चूंकि ये एक ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दूसरे पे नहीं मारते, इन्होंने छोड़ा था। इन्होंने कहा कि संगठन की कमजोरी की वजह से संगठन की कमजोरी है, संगठन में तालमेल नहीं है, इनके शब्द, इनके फिजल। हम लोग का जो मेन यहाँ फोकस है कि शब्द जो है उनके शरीर से कितना मैच करता है। शब्द और शरीर में बहुत जबरदस्त मैचिंग है और बहुत ही दर्द के साथ इन्होंने कहा है। इनको एक्सेप्ट करते समय खुशी नहीं आ रही है। टाइम, बहुत दिन तक रिसर्च और अपने आप को समझाना और क्या बोलना है, प्लानिंग को समझाना, अपने शरीर को समझाना। एक तो होता है जिसको कहते हैं मन को समझाना, मन जब समझता है तो शरीर समझता है, जब शरीर समझता है तब हमें लगता है कि हाँ ऐसा सचमुच में हुआ है। ये शरीर को समझाने वाली बात है। यहाँ पर देखते हैं दोनों हाथ यूज करके क्या कह रहे हैं, दोनों हाथ हम कब यूज करते हैं? जब दोनों हाथ हम यूज करते हैं तो वी आर ओपन फॉर द न्यू चेंज, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। बिल्कुल एक सेंस आप कभी भी आप देखिएगा, जब भी हम सरेंडर करते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं, ओके फाइन वी डू लाइक दिस। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं इसका मतलब कि हम इनसाइड जाकर के उसको राइट एंड लेफ्ट दोनों मैच करता है, जिसको हम आगे लेकर जाते हैं। फ्यूचर पास दोनों की बात करें, फ्यूचर पास दोनों विथ प्रॉपर कंडीशनिंग। ये ब्रेन की पूरी कंडीशनिंग हुई पड़ी है, राइट लेफ्ट फिजियोलॉजी, थंब, इंडेक्स, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व हियर। एंड यही इनकी एक सबसे चीज है, एक्सेप्टेंस, अकाउंटेबिलिटी, ओनिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने माना ये मेरा डिफीट है। द थिंग इज ओवर। लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज उनके शब्दों का कितना साथ दे रही थी, वो देखते हैं। The BJP had actually committed to the constitutional status in the standing committee, but yesterday we saw the real असली चेहरा कल देखा हमने। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, अगर एक पार्टी ने जी जान से और सीरियसली ने काम किया है वो तो कांग्रेस पार्टी है।
मिस्टर राठौर, जब कांग्रेस को बचाने की बात आती है बिल्कुल फ्रंट फुट पे आ जाती है और सारी अकाउंटेबिलिटी लेती हैं। इस वक्त इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? देखिए, इस बॉडी लैंग्वेज क्लियर कहता है कि करप्शन तो है, शी इज एक्सेप्टिंग इट, जो फिजियोलॉजी है, लेकिन साथ में ये भी कर रही है कि सबसे ज्यादा जो मेजर होता है तरीका इसको कंट्रोल करने का, ये हम ले रहे हैं और बीजेपी ने हमको सपोर्ट नहीं बहुत किया। अग्रेशन के साथ बोल रही बहुत हैं। एग्रेशन के बच्चे में कन्विक्शन है। एग्रेशन तब होता है जब इंसान में कन्विक्शन होता है। और आप देखिएगा जब फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है कहीं ना कहीं, इतना अग्रेशन फ्रस्ट्रेशन के साथ भी तो होता है। फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब हम लोग हमेशा कहते हैं कि स्ट्रैटेजी इज पार्टली रिएक्टिव, तो रिएक्शन होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जिनका जो फिंगर ये उठा है और ये फिंगर बहुत सही हर बार नहीं होता, बिकॉज यू आर पॉइंटिंग, यू आर रेजिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन नजर आता है। क्वेश्चन सिचुएशन को लेके, सिचुएशन कंडीशन को लेके, दूसरी पार्टी को लेके। बॉडी लैंग्वेज में हम लोग इस पर्टिकुलर पोज को ज्यादा अच्छा नहीं मानते। रादर करना है तो आप यहाँ खोलो। आप देखिएगा इनके विजुअली में हम देख रहे हैं कि दूसरे एपिसोड में दूसरे पॉइंट में इमीडिएटली हाथ ऐसे हो गया। इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम ये, तो यहाँ पे ये जो है ये बहुत पॉजिटिव साइन नहीं होता। और करप्शन के नाम पे फ्रस्ट्रेशन तो है, इसमें नो डाउट अबाउट। बट इतने आरोप लगे, इतने इनके मंत्रियों को जेल भी जाना पड़ा, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कहीं। ये एक्सेप्ट भी कर रही है कि सबसे ज्यादा जेल हमें ही जाना पड़ा, बट लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सॉल्यूशंस यहाँ नहीं निकल रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन ये नहीं कर रही कि मैंने किया, मैं करने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। ये वही बात ये चल रहा है और ये फिंगर इसी बात को बता रहा है, इसी चीज को दिखा रहा है कि मैं तो इंप्रेसिव कर रही हूँ, मैं तो इसको एक्शन ले रही हूँ, मैं तो इसको आगे बढ़ने की चीज। पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी एंड दे आर डूइंग पॉलिटिक्स। इनका मेन मुद्दा अपोजिशन पार्टी का है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग इट। द फैक्ट यही है कि करप्शन है तो है तो है। चलिए मिस्टर राठौर, अब कम शब्दों में बताइए कि सोनिया गांधी को बॉडी लैंग्वेज में आप कितने मार्क्स देंगे? मार्क्स मानते हैं? देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज में जो यूटिलाइज करती हैं वो अपने आप को, और जिस तरह से हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाया, उनके जगह कोई और लेडी होती तो बहुत मुश्किल था। आप एक छोटी से देखिएगा, जब दूसरे स्टेट से जब लड़कियां आती हैं और दिल्ली में किसी लड़के से शादी करती हैं तो अभी कल्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करती, जबकि इटली से हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान की एक नागरिक बनके हिंदुस्तान की नारी की जैसे भूमिका निभाती हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी कि आप फुल मार्क्स देते हैं बॉडी लैंग्वेज? ऑफ कोर्स, कंप्लीट कंडीशन एक्सेप्टेड एंड एवरीथिंग 100% फुल टू फुल। मिस्टर राठौर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में हमने बात की सोनिया गांधी की बॉडी लैंग्वेज की। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के शरीर की भाषा को लेकर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।